बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और आपको कहते हैं एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अफ्तारी के हिसाब से जो है आज आपसे हो रही है दोबारा से मुलाकात। रोज़ाना ही रहेगी इंशाल्लाह 30 या 29 या 30 रमज़ान तक। और आज की जो रेसिपी है वो भी बहुत ही मज़ेदार, चटपटी, खट्टी मीठी और लेडीज़ की तो फेवरेट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे और बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। और आज हम बना रहे हैं जनाब बहुत ही मज़ेदार सी दोहरा जी की जो आप लोग बहुत ज़्यादा फरमाइश करते हैं, खट्टे आलू या आलू की चाट। ठीक है, किस तरह से बनेगा इसकी एक बहुत ही आप इम्पॉर्टेंट आप कह लें कि टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अक्सर आप कहते हैं कि जब हम घर में बनाते हैं तो वो वैसा ग्लेस नहीं आता आलूओं के ऊपर, वो मसाला उस तरह नहीं, तो वो उसकी टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले टेक्निक पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले आलू उबालने रखते हैं। अच्छा, आलू चाट के लिए या खट्टे आलू के लिए आलू जो हैं इसमें थोड़े से बड़े कटते हैं। ठीक है, इतने बड़े साइज़ के कटते हैं, लेकिन आपकी चॉइस है, आप इसको इस तरह से छोटे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिस तरह से आपको कन्वीनियंट है आप उस तरह से इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, इससे भी छोटे करना है आप इससे भी छोटे कर सकते हैं। तो कोई कहना चाहिए कि वो नहीं है कि भाई इतने ही होने चाहिए, इतने आप छोटे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से आप इसको नॉर्मल इस साइज़ में भी ला सकते हैं। ये लीजिए। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मैंने ख़त्म कर दी कि बहुत बड़े क्योंकि जब हम धोरा जी जाते हैं वहाँ जब हम खाते हैं तो वो थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, वो आप जिस हिसाब से भी करना चाहें। अच्छा, आलू हमने ले लिए हैं, तकरीबन मेरे पास 1.5 पाव के करीब आलू हैं तकरीबन जो मैंने लिए हैं, और इसको हम बॉयल होने रखेंगे। अच्छा, पानी मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। ठीक है, और ताकि हम फटाफट से अपना जो रेसिपी है वो तैयार कर सकें। अच्छा, इसकी जो टेक्निक है वो है इसकी एक हम जो मसाले हैं उसकी एक चटनी सी बनाएंगे, सॉस सी बनाएंगे। फिर वो सॉस जो है इन आलूओं के ऊपर जो है लगेगी या आलू उसमें डल के और इसको पकाया जाता है। ठीक है, तो फिर वो सॉस जो है उसकी जो टेक्निक है वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आलू जो है हमने बॉयल होने रख दिए हैं। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर। ठीक है, कॉर्नफ्लोर चाहिए। कॉर्नफ्लोर के साथ ही आप देख रहे हैं ये ऊपर से गार्निशिंग के लिए मुझे पापड़ी चाहिए, पापड़ी रखी हुई है। उसके साथ इमली का पल्प यानी कि इमली का गूदा हमें चाहिए। इमली के गूदे के साथ ही हमें चाहिए नमक, कुटी हुई लाल मिर्च। उसके साथ हम यूज़ करेंगे ज़ीरा। ज़ीरे के साथ ही खटाई पाउडर है और चाट मसाला है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आज की इस जो चाट हम बना रहे हैं या खट्टे आलू जो हम बना रहे हैं उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब टेक्निक क्या है? टेक्निक यूँ है कि हमें कॉर्नफ्लोर जो है पहले उसको हमने थोड़ा सा बॉयल करना है, यानी कि उसको बॉयल नहीं करना, बेसिकली उसको पकाना है। जो जब हाँ आप सब जानते हैं कि जब हम कॉर्नफ्लोर को पकाते हैं, ठीक है, पानी में डाल के और उसको पकाते हैं तो ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाता है और इसी से फ़ालूदा भी बनता है। फ़ालूदे की जो सवैयाँ बनती हैं वो भी इसी तरह कॉर्नफ्लोर से बनाई जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कॉर्नफ्लोर को हम घोल लेते हैं। ठीक है, और इसको हम घोल के फिर इसी से हम पकने रखेंगे। इसको अच्छे से इसको आपने डिज़ोल्व करना है ताकि कोई लम्स ना रहें, फुटकियाँ ना रहें। ठीक है, इस तरह से अच्छे से डिज़ोल्व किया और अब हम इसको पैन में डाल के पकाएंगे। चलिए जी, ये हमारे पास सारा का सारा कॉर्नफ्लोर आ गया है और इसको हमने पकाना है। अच्छा, अब ये फटाफट जो है नीचे लगना शुरू हो जाता है, आपने इसको हल्की आंच पे ज़रा सा रखना है और इसको आपने पकाते रहना है। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी मज़ीद। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से आपने इसको रेडी करना है।
अब इससे क्या होगा कि अब यहाँ पर मैं फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हम इसको कर लें। इसमें कोई फुटकी नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा कि इसमें कोई फुटकी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ ये आपकी पेस्ट तैयार होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो मीठी फुल्कियाँ बनती हैं ना, उसमें भी यही टेक्निक यूज़ होती है। और मीठी फुल्कियों में भी हम क्या करते हैं, कॉर्नफ्लोर इस तरह बना के और दही जो है इसमें, इसको हम पतला कर लेते हैं। दही जितना हमें गाढ़ा चाहिए होता है, ये समझ लें आप दही है, और दही को सिर्फ और 4 खाने के चम्मच दही डालते हैं और ये इतना सारा आपका फिर मीठी फुल्की का दही तैयार हो जाता है। आप जो कहते हैं ना कि बाज़ार वाली फुल्की में मिठास होती है, दही खट्टा नहीं होता, तो वो ये दही होता है, यानी कि कॉर्नफ्लोर से बनाया हुआ होता है। तो ये छोटी छोटी सी आप कह लें कि सीक्रेट्स हैं कमर्शियली। अब आप ख़ुद सोचें कि इतना ज़्यादा दही तो वो आपको दे नहीं सकते, तो ये इस तरह से इसको बनाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये आप देखें, हमने कॉर्नफ्लोर जो है उसको कर लिया रेडी। ठीक है, ये कॉर्नफ्लोर रेडी कर लिया। अब इसको हमने वापस से अपने प्याले में निकाल लेना है। फ़िलहाल कॉर्नफ्लोर को तैयार करके ये हमने इसको प्याले में निकाल लिया। ठीक है जी, ये हमने इसको प्याले में निकाल लिया। अच्छा, मसाले के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो है हम हल्का सा, बहुत ही हल्का सा लेंगे ऑयल। जस्ट आप यूँ समझ लें कि 1 से 1.5 खाने के चम्मच ऑयल लेंगे और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया ज़ीरा। ज़ीरे के साथ ही हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 खाने का चम्मच। उसके साथ चाट मसाला, ये हम डाल रहे हैं तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, 1.5 टेबल स्पून, और खटाई पाउडर भी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हमने डाल दी है। और उसको हमने थोड़ा सा ऑयल में हल्का सा थोड़ा सा मिक्स करेंगे, सौते करेंगे इस तरह से, ये देखें। और उसके बाद अब मैं इसमें डाल दूंगा ये इमली का पल्क, और ये इमली का पल्क हमने डालना है तकरीबन 1/2 कप के करीब। इमली का पल्क डाल देंगे, हल्का सा पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, जस्ट इतना कि हमारे पास इमली का पल्क और ये मसाला अच्छे से मिक्सअप हो जाए। ठीक है, ये देखिए। अब आप लोग घर में यहाँ तक काम करते हैं, सही, ये काम तो सही हो गया। अब आप क्या करते हैं, इसमें आलू डाल देते हैं, तो आलू के ऊपर मसाला आपका कोट नहीं होता। तो अब इसमें हमने क्या करना है, इसको ज़रा सा पका के इस मसाले को, और फिर इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर जो हमने पका के रखा है। तो उससे क्या होगा, आपकी ये जो चटनी है, सॉस है, ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी तैयार होगी। और आलू जब हम इसमें डालेंगे तो आलू के ऊपर ये ग्लेज़ भी आ जाएगी और वही टेक्सचर आ जाएगा जहाँ का आप लोग जिक्र करते हैं। तो चलिए जी, अब यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेक का टाइम आ चुका है, ब्रेक पर चल रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इसको फाइनल करेंगे। आलू हमारे पास उबल जाएंगे तो आलू भी डालेंगे, और मज़ीद क्या करना है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और आलू हमारे पास यहाँ बॉयल हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमने ये मसाला तैयार किया है, उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए हमने तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया और उस ऑयल में हमने ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा डालने के बाद तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच ज़ीरा डाला। ज़ीरे के साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच डाली। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। खटाई पाउडर 1 खाने का चम्मच और चाट मसाला पाउडर हमने डाल दिया था 1.5 खाने का चम्मच। उसके साथ इमली का पल्क हमने डाल दिया तकरीबन आधा कप, और ये हमारे पास, हमने इसको इस तरह से तैयार कर लिया। अब बारी है इसमें कॉर्नफ्लोर डालने की। अब मैं यहाँ इसमें पानी डाल रहा हूँ, तकरीबन समझ लें कि 1/4 कप के करीब मैंने पानी डाला। और ये जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था कॉर्नफ्लोर का, अब ये इस मिक्सचर में को बारी है इसमें डालने की, ये देखिए। और इसको हमने इस मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका मिक्सचर गाढ़ा हो गया, ग्लेस आ गई। तो ये जो है, अब इसमें हम डालेंगे अपने आलू, और ये अब मिक्सचर थोड़ा सा पकाएंगे तो ये कॉर्नफ्लोर की वजह से ये भी थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ज़रा ज़्यादा पतला है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देख, तकरीबन
आप समझ लें ये जो हमने कॉर्नफ्लोर का बनाया है मिक्सचर, ये बहुत सारी चीज़ों में आपका इस्तेमाल हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। और अब इसको बिल्कुल स्लो हीट पर आपने रेडी करना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होगी, हल्की आंच पे करना है। और साथ ही अब ज़रा आलू जो है वो भी हम चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे पास कहाँ तक बॉयल हुए हैं। तकरीबन तैयारी पर हैं। बस 2 मिनट हम और रखते हैं और फिर ये हो जाएगी तैयार। क्योंकि आलू जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, ठीक है, कच्चे नहीं होने चाहिए। और ये हमारे पास सॉस तैयार है, ठीक है। अब इस सॉस का चूल्हा मैं बंद कर रहा हूँ और इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं आप, ये देखें। अब जब हम इसमें आलू डालेंगे तो आलू को ये अच्छे से ऊपर से कोट कर लेगी और जो मसाला रहता है आलू के ऊपर से हट जाता है या कोट नहीं होता, तो वो चीज़ आपकी जो थी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किस तरह से आपने इसको तैयार करना है। अच्छा, ये जो हमने कॉर्नफ्लोर की रोई बना के रखी है, ये कमर्शियली हम रोई कहते हैं, कि ये इसमें आप समझ लें कि मैंने ले लिया था 3 से 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और पानी डाल के उसको घोला और घोलने के बाद उसको पानी डाल के पका लिया। तकरीबन इसमें समझ लें कि हाफ़ कप के करीब, हाफ़ कप से 1 कप से कम थोड़ा पानी डाल जाएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारे पास लही सी बन जाएगी। इसको थोड़ा सा और पका के इसको ट्रांसपेरेंट करके आप रख लीजिए। जब भी इस तरह की कोई सॉस चाहिए, हरी चटनी, जो बाज़ार की हम हरी चटनी आप लोग कहते हैं कि जी उसमें ग्लेस होता है, चमक होती है और वो गाढ़ी होती है, तो उसके लिए भी यही है कि हरी चटनी बनाइए। जब आप ब्लेंडर में उसको ब्लेंड करें तो फिर ये वाला जो सॉस है ये आप उसमें चटनी में डाल दें, तो आपकी चटनी बिल्कुल कमर्शियल जैसी, बाज़ार जैसी बन जाएगी। चलिए जी, अब यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर रहा हूँ। आलू हमारे पास तैयार हैं और इनको हम डाल देंगे जनाब अपने सॉस में। इसको अच्छे से आपने मिक्सअप करना है। ये देखिए, अब आपको पता चला जो मैं बात कर रहा था कि ये जो आप कहते हैं कि ये सॉसी नहीं होते, आलू कोट नहीं होता, तो अब ये देखें बिल्कुल परफेक्ट जो है आलू हमारे पास हो गए हैं तैयार। सॉस भी है, ग्लेज़ भी है और मज़ेदार से ये तैयार हो गए हैं। अब इसको हम सर्व करते हैं और सर्व करते हैं हम अपनी आज की ये ज़बरदस्त सी डिश में। चैलेंज, आज की अफ्तारी में बनाइए ज़बरदस्त से ये खट्टे आलू की चाट। और मुझे उम्मीद है अब आपको पसंद आएगी, मज़ेदार लगेगी। जहाँ की आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं वो स्टाइल मैंने आपको सिखा दिया है बना के। अब आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा, साथ ही अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे पापड़ी, ठीक है। ये छोटी वाली पापड़ी इस पर डाल दीजिए। अब ये ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, नहीं तो आप इसके साथ रख दीजिए। और जब साथ रखने की बात आ रही है, चाट हो और उसके बाद कोको कोला ना हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जनाब कोको कोला जो है वो तो आपके रमज़ान के दस्तरखान पे होना उसका लाजमी है। बर्गर हो, दही बड़े हों, चना चाट हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हों, जैसे आलू की चाट है, तो उसके साथ कोको कोला ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो आज की रेसिपी मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। और मुझे और मेरी पूरी टीम को आपने दुआओं में भी याद रखना है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए प्रोग्राम लेके आते हैं और आप लोग की मेहनत के लिए भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग टाइम निकाल के देखते हैं। चलिए जी, इसी के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल आपसे होगी मुलाकात सहरी में और फिर उसके बाद अफ्तारी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।